आखिर कैसे एक छोटा सा रेजोनेंस इफेक्ट क्लोरोबेंजीन की पूरी रिएक्टिविटी को बदल देता है। बात कर रहे हैं व्हाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने अब तक पढ़ा है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। इसके पीछे जो सिंपल सा रीजन है वो दो रीजन है। सबसे पहले होता है रेजोनेंस। देखो क्या होता है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटम के पास में लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर कहीं ना कहीं कैपेबल होते हैं रेजोनेंस में आने के लिए हमारे पाई सिस्टम के साथ में। रेजोनेंस में आने के बाद में होता क्या है कि जो हमारा क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है हेलो एरीन्स में, वो कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये जो हमारा कार्बन के और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर वहीं बात करें हम एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड में ऐसी कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यानी कि नो रेजोनेंस। ठीक है, तो एक रीज़न हो गया कि रेजोनेंस की वजह से हमारा जो क्लोरीन का बॉन्ड है बेंजीन के साथ में डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करना इजी नहीं है। वहीं पे अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो हेलो एरीन्स और हेलो एल्कीन्स में दोनों की बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस है। बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ हमको मिलती है 117 पिकोमीटर। वहीं बात करें क्लोरोबेंजीन की, तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ होती है 169 पिकोमीटर। तो शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट हमने ये क्लियर हुआ। सेकंड बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमको ये बात पता है कि जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स में जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर वहीं बात करें हम, यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से होता क्या है कि जितना हमारा s करेक्टर इंक्रीज होता है उतना ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है कि जो क्लोरीन का और बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसमें हुआ क्या होगा कि जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम हेलो एल्केन की, तो वहाँ पर जो हमारा ये बॉन्ड है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर क्या है, थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू हेलो एरीन्स। तो इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा जो कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है, तो बस यही इसका रीज़न है। हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस इसके दो मेन रीज़न है।